नो, अब अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है और लीनियर इक्वेशंस के ऊपर जो है अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बट ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए मैट्रिक्स अगर आप नोटिस करो तो ए मैट्रिक्स में आपको इक्वेशन से पता लगेगा दैट देयर इज सम लैम्डा वैल्यू। सो लैम्डा वैल्यू चेंज करेगी, सो ए मैट्रिक्स की रैंक चेंज करेगी। ठीक है, एंड इफ़ यू नोटिस यहाँ जो वैल्यूज़ हैं उसमें म्यू दिया हुआ है। सो म्यू दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसकी जो रैंक है वो म्यू एंड लैम्डा दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। सो डिफरेंट केसेस पॉसिबल in relation to A, rank of A and rank of A augmented B matrix. So different lambda and mu values की combination के लिए different relation आएंगे किसमें, rank of A and rank of A augmented B matrix में, and different relation आएंगे, so different solutions आएंगे। so वो different solutions मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लेते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रखना होता है दैट दिस इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको देख के डरना नहीं है, लैम्डा एंड म्यू को देख के। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाना है। इसको ज़ीरो बनाना है, इसको भी ज़ीरो बनाना है। सो दिस माइनस दिस करना होगा, दिस माइनस दिस करना होगा। ठीक है, सो R3 टेंड्स टू R3 minus R1 and R2 tends to R2 minus R1। ठीक है, सो यहाँ से आप नोटिस करोगे दैट जो आपका मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 ही रहेगा और ये 60 रहेगा, बिकॉज फर्स्ट रो पे तो आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स 1 minus 1 0, 4 minus 1 3 एंड ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा म्यू माइनस 60। ठीक है, तो घबराना नहीं है कुछ भी देख के, ज़ीरो। अब ये क्या हुआ, R2 पे ऑपरेशन क्या कर रहे हो आप, R2 माइनस R1, सो ये 1 minus 1 0, 4 minus 1 3 एंड 6 minus 1 आपका हो गया 5 एंड 20 minus 60 हो गया आपका माइनस 40। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, आपको इसको ज़ीरो बनाना होता है। सो इसको ज़ीरो बनाने के लिए आपको इन दोनों ज़ीरोज़ को मेंटेन करके रखना है। सो आपको क्या करना होगा, 3 minus 3 टाइम्स नहीं करना होगा, आपको 3 minus 3 करना होगा। ठीक है, सो R3 टेंड्स टू R3 minus R2। ठीक है, सो यहाँ से आप देखोगे, सो ये ऑपरेशन मैं डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सो 3 minus 3 कितना हो जाएगा, 0 एंड लैम्डा माइनस 1 minus 5 कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 6 एंड म्यू माइनस 60 एंड माइनस ऑफ माइनस 40 कितना हो जाएगा, म्यू प्लस 20, सॉरी म्यू माइनस 60 माइनस ये हो जाएगा प्लस 40, सो म्यू माइनस 20 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू माइनस 20। ठीक है, सो ये आफ्टर दिस ऑपरेशन आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये भी ज़ीरो हो गया, ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले। यहाँ कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक है, यहाँ कितनी है, दो है। सो अब आपको ये ऑपरेशन नहीं करना है, अब आपको चेक करना है। सो आपके पास क्या है, लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट कर देना एंड म्यू माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू 20। सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 6 and 20 दोनों को एक साथ रखते हो, 6 and 20 दोनों एक साथ रखते हो तो क्या होगा। सो अब अगर आप 6 रखते हो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो मैं बताता हूँ अलग से आपको, अगर आप 6 रखते हो तो क्या होगा। तो आपका यहाँ 1 1 1, ये आपका 60 माइनस 40, ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका 0 0 0 और ये आपका 6 रखोगे तो 0 हो जाएगा और 20 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा दैट रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 एंड रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2, ठीक है, बिकॉज ये दोनों ए मैट्रिक्स में भी एंड ए बी मैट्रिक्स में भी दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है ठीक है। सो दोनों का रैंक 2 है बट दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल एंड लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट फॉर म्यू इज इक्वल्स टू 20, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, वी हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब 3 केसेस और बनेंगे। सेकंड केस में लेता हूँ दैट अगर मैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 तो ले लेता हूँ बट म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 लेता हूँ, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 अगर मैं ले लेता हूँ सो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बट अगर मैं लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 20 लेता हूँ देन यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू रहेगा। तो सपोज मैं 21 लेता हूँ, सो 21 माइनस 20 आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा 1। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2, सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज, यहाँ पे नॉन ज़ीरो है ना, सो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज 3। सो दोनों क्या है, नॉट इक्वल, इट एम्प्लाइज नो सॉल्यूशन बिकॉज necessary condition for solution to exist is the rank must be equal. So number of variables वाली condition चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इक्वलिटी यहाँ पे ही नहीं आई, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ that for mu not equals to 20 and lambda is equals to 6 we have no solution, ठीक है। अब मैं थर्ड केस लेता हूँ that मैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 नहीं लेता बट यहाँ पे मैं लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू 20 ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, सो मैंने लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 लिया तो सपोज मैंने 7 लिया, तो 7 लिया तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ पे 1 आया बट म्यू इज इक्वल्स टू 20 लिया सो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 0 आएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हुआ, 3 नॉन ज़ीरो रोज, 3। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए कितना हुआ, 3। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कितना हुआ, वो भी 3 हुआ बिकॉज 3 नॉन ज़ीरो रोज। सो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है एंड साथ साथ जो रैंक है वो 3 के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। इट एम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो फॉर म्यू इज इक्वल्स टू 20 बट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 वी हैव व्हाट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 के लिए क्या होता है, ठीक है। सो अगर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 होगा, सपोज यहाँ पे 7 है, लैम्डा 7 है आपका, तो यहाँ पे 1 आएगा एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 है, सो सपोज 21 है, सो यहाँ 21 माइनस 20 आपका यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो आप नोटिस करोगे आप that the rank of A ठीक है तो आप यहाँ से क्या नोटिस करोगे, दैट रैंक ऑफ ए इज 3, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स टोटल मैट्रिक्स इज ऑल्सो 3 एंड सो दोनों इक्वल है यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अब सॉल्यूशन किस तरह का होगा, सो रैंक आप देखोगे दैट रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब फिर से क्या होगा, इस कंडीशन में भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो फॉर म्यू नॉट इक्वल्स टू 20
and for lambda not equals to 6 we again have no solution. तो इन दोनों केसेस के लिए आपके पास नो सॉल्यूशन है, इस केस के लिए आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, और इस केस के लिए आपके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है. सो उसने क्या कहा था, हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर व्हाट. ठीक है. सो ये चारों ऑप्शंस थे, एंड इन चारों ऑप्शंस में क्या था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, ठीक है, एक ऑप्शन ये था और एक और ऑप्शन था. सो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ये वाला. सो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन कौन सा होगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 कॉमा लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 एंड म्यू नॉट इक्वल्स टू 20 लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6. ठीक है. एंड की जगह आप क्या कर सकते हो, और. ठीक है. सो नोटिस करना बात को, आपको कुछ नहीं करना है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स लेके चलना है. ध्यान रखना यहाँ पे लैम्डा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन लैम्डा. यहाँ लैम्डा है या म्यू है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन लैम्डा एंड म्यू. अब इसको ज़ीरो करो, इसको ज़ीरो करो तो ये आएगा, फिर इसको ज़ीरो करोगे तो ये आएगा. ठीक है. हो गया आपका काम, चूँकि यहाँ नीचे वाला ट्राइंगल हो गया आपका 0. ठीक है. नाउ बाउंड्री कंडीशन चेक करना है. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 20 बाउंड्री कंडीशन है. ठीक है. सो 4 केसेस बनेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6, म्यू इज इक्वल्स टू 20. ठीक है. फिर लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6, म्यू नॉट इक्वल्स टू 20. ठीक है. अब लैम्डा तो 6 के बराबर हो गया, म्यू नॉट इक्वल्स टू 20. अब लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 6 हुआ बट म्यू 20 के बराबर हो गया. ठीक है. ये 4 केसेस बनेंगे. इन 4 केसेस के हिसाब से आपको रैंक में रिलेशन चेक करना होगा. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स फॉर डिफरेंट म्यू एंड लैम्डा वैल्यूज़. ठीक है. सो इस तरह से आपको चेक करना होगा. ठीक है. सो ये आपका सोल्यूशन होगा इन डिटेल. एज पर द ऑप्शन आपका ये ऑप्शन मैच करेगा. मैंने ऑप्शन नहीं दे रखे बिकॉज मैं इसको सब्जेक्टिव वाइज करवाना चाहता था. ठीक है. ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा. ठीक है. बट ध्यान रखना कि किस तरह से सॉल्व करना होता है, किस तरह से चेक करना होता है कि डिफरेंट रैंक एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स. ठीक है. ये मैंने आपको अलग से बता दिया. ठीक है. सो सबसे पहले ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशन देखनी होती है. बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से रिलेशंस चेक करने होते हैं. रिलेशंस के हिसाब से सॉल्यूशन का नेचर बताना होता है.